आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस कैसे करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। किसी को मालूम है केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? मैंने आपको अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है। चैप्टर पढ़ाया ना, चैप्टर फर्स्ट में जो क्लास 11 की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में मैंने उनको पढ़ाया कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर दो मेथड बताए थे, एक हीट एंड ट्रायल मेथड, एक पार्शियल मेथड। बताया था नहीं बताया? तो वहाँ पर हम खाली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते थे। यहाँ पर हमें किसको बैलेंस करना है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना काफ़ी आसान है, और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना इतना आसान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में हर एटम के ऊपर अपनी अपनी क्या आ जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि केमिकल बैलेंस में हम खाली नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम कहाँ होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। बट रेडॉक्स रिएक्शन में हमें ये तो बैलेंस करना है, साथ के साथ हमको चार्ज को भी क्या करना है? बैलेंस करना है। थोड़ा इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन जो थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना काफ़ी आसान है, पर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं। एक मेथड का नाम है, फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक। और सेकंड मेथड है हाफ इक्वेशन मेथड, या इसको हाफ इक्वेशन मेथड बोलो, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? दूसरा नाम क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं ना इसको, क्योंकि आयनिक फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। आयनिक फॉर्म में यूज करते हैं, उसमें हाफ इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखते हैं, रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखते हैं। तो इस मेथड की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी हम एक एक मेथड करके सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फिर सीखेंगे हाफ इक्वेशन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको कहते हैं, ठीक। अब पहला हमारा काम है, कौन सा मेथड सीखने जा रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड के हेल्प से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक। अब मैं आपको पहले इस मेथड जब हमको यूज करना है, कोई भी मेथड यूज करने से पहले हमें उसके कुछ ना कुछ क्या पता होने चाहिए? रूल पता होने चाहिए। जब हमको उसके रूल पता होंगे तभी हम इक्वेशन बैलेंस कर पाएंगे, जब हम इक्वेशन बैलेंस कर पाएंगे तभी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन मिलेगी। तो हमें अगर पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? रूल। तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ रूल बताऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट, जब ऑक्सीडेशन नंबर को मेथड करते वक्त हमें पता होना चाहिए कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एटम का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एटम का रिडक्शन हो रहा है। पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट which undergo identify the element which undergo oxidation या रिडक्शन। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन का हो रहा है, कौन सा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पहला रूल यही है, हमें पता करना है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से एलिमेंट का रिडक्शन, ठीक। इसके बाद हमको रूल नंबर 2 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, क्या कहता है? हमको चार्ज को बैलेंस करना, क्योंकि जब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, वहाँ पर जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, सीधा हम देख रहे थे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं, हमको वहाँ यही खाली बैलेंस करना है। बट यहाँ पर हमको चार्ज को बैलेंस करना है, तो जब चार्ज को बैलेंस करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एटम ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है।
तो और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो चार्ज में कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा। और अब जब चार्ज में चेंज आएगा तो उस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा क्लास 10 में। जैसे यहाँ पर 2x होता है, अब यहाँ पर 3x है, ठीक है। ये मान लो 4y है और ये मान लो 5y है। अगर आगे वाले दोनों नंबर को अगर बैलेंस करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर भी 6x आ जाता है और नीचे भी क्या आ जाता है, 6x आ जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर करेंगे 2 का 12 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आगे के दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, पहले हमें पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। फिर इसके बाद हमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग जितना देखते हैं कि कितना उस चार्ज में चेंज है, जितने का चेंज होता है दोनों में, जो ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज हो रहा है, रिडक्शन में कितने का चेंज हो रहा है, जितने का चेंज होता है उतने से उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं, पहले हमें उससे पहले भी एक काम है हमारा। उससे पहले क्या काम है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस एटम का रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद देखना है कि उनके पास नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। जब बराबर होंगे देन यू कैन बैलेंसिंग द चार्ज। And how can you balancing the charge? Then you have to cross multiply. ठीक, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ एटम्स बाय, इसके द्वारा करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब बैलेंसिंग द चार्ज कब हमको चार्ज बैलेंस करना है, आफ्टर द बैलेंसिंग द इज undergoing oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, चाहो तो पहले जो मैंने लिखा है वही लिख सकते हो, चाहो नहीं। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। पहले चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें उससे पहले एक काम करना है। चार्ज को बैलेंस करने से पहले हमें ये करना है कि जो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हमें चार्ज को बैलेंस करना है। समझ में आगे दोनों स्टेप, दोनों रूल। इसके बाद रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है बैलेंसिंग करनी है। अब इसके बाद पहले रूल में हमने क्या किया है, रूल पहले पता किया है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या किया है, उनके चार्ज को पहले चार्ज को बैलेंस नहीं करना, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उनको बैलेंस करना है। जैसे वहां पर बैलेंस कैसे करना है, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखेंगे जब हम जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो आप जब ऑक्सीडेशन होता है आपको पता है 1 से 2 हो जाता है। तो 1 से 2 में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। और इसी तरह रिडक्शन में भी चेंज होता है ना। अब दोनों का चेंज देखेंगे, जो दोनों का चेंज आएगा तो उसके अपोजिट वाले में क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसी प्रकार से चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक, रूल नंबर 3 है बैलेंस all other atom except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको सारे वो एटम बैलेंस करने हैं, सारे वो एटम बैलेंस करना है जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रेजेंट है। बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम आपको बैलेंस करना है। ठीक है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, ठीक। अब सुनो, रूल नंबर 4 कहता है आपको O को बैलेंस करने के लिए, जितने O कम है उतने ही आपको H2O मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। जितने O मॉलिक्यूल, O के एटम जितने कम है
उतने ही आपको H2O के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग O एटम, फॉर बैलेंसिंग O एटम एडिंग H2O मॉलिक्यूल। ठीक, ये लिख लो रूल, रोल नंबर 4 रूल लिख लो। ठीक, अब सुनो मेरी बात, एक बात और सुनो। यहाँ पर जो ये हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं ना, ये हमें जो रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी होगी, जो रिएक्शन हमें दे रखी होगी, रिएक्शन भी 3 टाइप में हो सकती है। न्यूट्रल हो सकती है, एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है। ठीक, अब न्यूट्रल के लिए अलग रूल है, एसिडिक के लिए अलग रूल है, बेसिक के लिए अलग रूल है। ये नहीं कि आपने ये रूल पढ़ लिए हैं, ये रूल आपको सबके लिए फॉलो करना है। ये रूल आपको मालूम है, एसिडिक के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्शन में, H+, और बेसिक के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH-। ठीक, और न्यूट्रल के लिए नॉर्मल सी कोई भी ना H+ हो ना ही OH-, क्योंकि न्यूट्रल आपको मालूम न्यूट्रल कैसे बनेगा, जब H+ OH- दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2O मॉलिक्यूल। H+ और OH- दोनों कंबाइन हो क्या बन गया, H2O मॉलिक्यूल। देखो यहाँ से यहाँ तक ना हमारा H2O मॉलिक्यूल आ जा रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक जब मैंने रूल बताया आपको चारों, कल इस रूल में बताया कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको सारे एटम बैलेंस कर लें, ये मैंने तुमको बताया। फिर इसके बाद बताया कि मैंने O को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना है, H2O मॉलिक्यूल, यानी H2O मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको बताया कैसा आएगा, जब हाइड्रोजन और OH- मिलेगा H+, हाइड्रोजन को बोलते हैं H+, OH- मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O मॉलिक्यूल। तो यानी H2O मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H+ क्या है, एसिडिक, OH- क्या है, बेसिक। एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल इज अ वाटर। तो यानी वाटर आ गया, तो यानी ये जो प्रोसेस होगी हमारी कहाँ तक के लिए होगी, न्यूट्रल के लिए होगी। ये जो प्रोसेस होगी हमारी कहाँ तक के लिए होगी, न्यूट्रल के लिए। अगर न्यूट्रल कोई रिएक्शन होती है तो ये प्रोसेस हमें यहाँ तक करनी है, बस न्यूट्रल के लिए हमें यहाँ तक करनी है। फॉर न्यूट्रल रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, फॉर न्यूट्रल रिएक्शन के लिए हमें ये प्रोसेस यहाँ तक करनी है। ठीक, इसके बाद रूल नंबर हमारा 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 किसके लिए है, फॉर एसिडिक रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में है तो उस वक्त हमें रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक, एसिडिक मीडियम के लिए आपको मालूम है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त रिएक्शन में H+ आयन जरूर आना चाहिए। जब तक H+ आयन नहीं आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो यानी हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या पता होना चाहिए, H+ आयन। ठीक, अब H+ आयन कैसे बैलेंस करेंगे, आप ध्यान से दो। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, जब आप O को बैलेंस करने जाओगे, अगर न्यूट्रल में होगी तो वो तो बैलेंस यहीं पे हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ दिमाग लगाने कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूट्रल रिएक्शन होगी, जब O को बैलेंस करोगे ना तो H2O ऐड करोगे तो वो रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ H बराबर आएंगे। अगर दोनों तरफ H बराबर नहीं आते, अगर दोनों तरफ H बराबर नहीं आते, मान लो किसी तरफ H ज्यादा है और किसी तरफ H क्या है, कम है, तो मान लो इस तरफ, मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट में H जो है 2H है, H2O आ रहा है, आपने H2O रिएक्टेंट में ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि रिएक्शन जो बैलेंस हो जाए। न्यूट्रल में मैंने बताया था, अब H2 यहाँ पर ऐड कर दिया तो H2 आ गया। अब आपको मालूम यहाँ पर कितने H आ गए, 2H एक्स्ट्रा है ना। अब आपको बैलेंस करनी है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाले साइड में 2H+ ऐड करोगे, 2H+, ऐसे 2H+। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 2H+ ऐड कर दिया, जब हमने 2H+ ऐड कर दिया तो दोनों तरफ H और H दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, इधर भी H और इधर भी H दोनों क्या हो गए, सेम हो गया, और रिएक्शन ये क्या होगी, बैलेंस होगी। रिएक्शन बैलेंस होगी कि नहीं होगी, जो चार्ज जो होगा ना, आप क्या होगा सर, यहाँ पर 2 + चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, और जब हम रिएक्शन करेंगे वो चार्ज भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आप जब करते जाओगे ना प्रोसेस में वो चार्ज हो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, आपको करने की कोई नीड नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई।
तो यानी आपने जब 2H प्लस ऐड प्रोडक्ट साइड में ऐड किया, आपने देखा कि H भी बैलेंस हो गया, चार भी बैलेंस हो गया, और रिएक्शन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, तो वो भी हमने कर दिया। कैसे किया? क्योंकि हमने इधर क्या ऐड कर दिया, 2H प्लस। तो हमारी जो रिएक्शन बैलेंस हुई है वो न्यूट्रल में ना होके वो कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। तो यानी किसके लिए एडिंग क्या ऐड करना है, H प्लस आयन, ठीक, H प्लस आयन किसके लिए ऐड करना है, एसिडिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। इसके बाद मैं आपको बेसिक मीडियम का बताऊंगा। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6, ठीक। रूल नंबर 6 में क्या करना है, पहले इतना रूल नंबर 5 बता दो, रूल नंबर 6 बताता हूँ। रूल नंबर 6 देखो, रूल नंबर 6 देखो बेटा। और रूल नंबर 6 जो होगा, हमने यहाँ तक अगर हम प्रोसेस कर देंगे, रूल यूज कर देंगे, यहाँ पर यहाँ तक कौन सा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। हमने न्यूट्रल सीख लिया, एसिडिक सीख लिया, अब तीसरा कौन बचा है, बेसिक। बेसिक मीडियम के लिए क्या होगा, यहाँ से आता है, और बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, बेसिक मीडियम को अब आप यहाँ ध्यान रखो, अगर इन केस आपने यहाँ पर क्या कर दिया था, 2H प्लस ऐड कर दिया, अगर इन केस 2H अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी ना, अगर आप 2H प्लस ऐड करोगे, अगर एसिडिक में होगी तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अगर वो रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में होगी, अगर आप 2H प्लस ऐड किया आपने, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 2H प्लस ऐड कर दिया पर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यानी आपने ऐड किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कब होगा, आपने 2H प्लस ऐड तो कर दिया, तो आपको फायदा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2OH माइनस दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। 2OH माइनस दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब आप एक तरफ 2H प्लस ऐड था ही, आपने यहाँ पर 2H प्लस ऐड कर दिया, अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो अपने आप बैलेंस हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे काम खत्म हमारा। अगर वो रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में है, वो आपके क्वेश्चन में पहले बोलेगा रिएक्शन एसिडिक में है कि बेसिक में कि न्यूट्रल में। अगर वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं बैलेंस हो सकती, कि यहाँ पर 2H प्लस ऐड है, तो आपको मालूम है बेसिक के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH माइनस। तो यहाँ पर जब 2H प्लस ऐड है, तो आपको अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो आपको जितने आपने H प्लस ऐड किए हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं, ठीक। आपने इस तरफ क्या ऐड किया था, 2H प्लस, अब इसी तरफ क्या ऐड करोगे, 2OH माइनस, दोनों तरफ ऐड करोगे 2OH माइनस, इस तरफ भी 2OH माइनस और इस तरफ भी 2OH माइनस। जब इस तरफ 2OH माइनस ऐड करोगे तो आपको मालूम है पहले तुम्हारे पास क्या था, 2H प्लस और 2OH माइनस, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाता हमारा, 2H2O। बन गया कि नहीं बन गया। इधर हमारे पास क्या आ गया, 2H2O। अब इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2OH माइनस, 2OH माइनस बनेगा ना। जब तुम्हारे पास इधर ये रिएक्टेंट में 2OH माइनस बचेगा, तो यानी ये रिएक्शन किस में होगी, बेसिक में। तो यानी आपने रिएक्शन को बैलेंस किया किसी कौन से मीडियम में किया है, बेसिक में। समझ में आ गया, न्यूट्रल के लिए, एसिडिक के लिए, बेसिक के लिए, ठीक। फॉर बैलेंसिंग फॉर बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है, ऐड OH माइनस ऑन बोथ साइड, ठीक। बोथ साइड दोनों तरफ ऐड करना है। कितने ऐड करने हैं, हैज नंबर ऑफ, हैज मतलब जितने H प्लस हैं, हैज नंबर ऑफ H प्लस आयन, हैज नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक। तो तब आपको ऐड OH माइनस ऑन बोथ साइड हैज नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक, इन रिएक्शन। ये नोट कर लो, रूल है हमारे पास, ठीक है। कैसे हमको बैलेंस करना, स्टॉप कर दीजिए।